नितांत आवश्यक है इन मांगों को स्वीकार करना, जिससे परीक्षा में शुचिता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, ये सब कुछ जो है उसमें वृद्धि होगी। आप इन भर्ती इकाइयों के द्वारा लाखों लाख की संख्या में बहालियां दे दिए, लेकिन एक लाखों संख्या में छात्रों का वर्ग है जो कि आपके इस परिणाम से संतुष्ट नहीं है। स्टेट और बीटेट को लेकर हर एक साल ये पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में नहीं हो पाता है। बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट को लेकर कोई प्रावधान ही नहीं, जिसकी वजह से परीक्षा जिसे कंडक्ट कराने में इतना समय और धनराशि लगती है, पूरा होने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं। बीएसएससी, बीपीएसएससी, सीएसबीसी, ये ऐसे आयोग हैं जो परीक्षा समापन के बाद छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं देते। 1 करोड़ के आसपास जो सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, वो न्यायपूर्ण तरीके से छात्रों के बीच में वितरित हो सके, उसका लाभ उठा सके, छात्र का कल्याण हो सके। मुख्यमंत्री जी, इस सबसे बड़े अवरोध को हटाया जाए, क्योंकि उनका आरोप रहता है। अब आरोप में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आरोप तो सही है, क्योंकि आपके द्वारा कोई प्रमाण नहीं किया जा रहा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कानून तो है, लेकिन कानून का कड़ा से कड़ा इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। जो सेटर है, जो परीक्षा माफिया है, उसकी संपत्ति को सीज की जाए। बिहार में एक गैंग काम कर रहा है जो कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को दिग्भ्रमित करने, छात्रों को सुनहरा अवसर, लाभ, प्रलोभन देकर, तो आपका ही कहना है कि न्याय के साथ विकास, तो न्याय के साथ नौकरी भी मिलना चाहिए। जो योग्य है उसका हकमारी किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेश पुरी। 79वां स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जा रहा है देश में। और बता दें आपको हम कि चाहे दिल्ली के लाल किला हो या पटना का गांधी मैदान हो, वहाँ से युवाओं के लिए बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आपको बताएं कि दिल्ली से प्रधानमंत्री ने 3.5 करोड़ देश के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है, तो वही गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश जी के द्वारा 2025 से 30 के बीच में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार देने का वादा किया गया है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 2-3 सालों से बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर नौकरी दी गई है, लेकिन इन नौकरियों के साथ साथ छात्रों की काफ़ी अहम कुछ मांगे हैं, जो कि पारदर्शिता के हवाले से, छात्रों के विश्वास बहाली के हवाले से काफ़ी अहम है। ये काफ़ी ज़रूरी मांगे हैं जो कि वर्षों से हम खबर चलाते आए हैं। इसके लिए कितने आंदोलन हुए हैं, कितने प्रयास छात्रों के द्वारा हुए हैं, बावजूद इस पर अभी तक सुनवाई नहीं की गई है। और अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के युवाओं के कल्याण को लेकर काफ़ी जागरूक हैं। तो एक बार फिर से हम बिहार के छात्रों की तरफ से ये मांग को आज दोहराते हैं और आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पर सकारात्मक पहल की जाएगी। और नितांत आवश्यक है इन मांगों को स्वीकार करना, जिससे परीक्षा में शुचिता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, ये सब कुछ जो है उसमें वृद्धि होगी। अब देखिए, सबसे पहले फहरिस्त थोड़ी लंबी है, लेकिन हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे जो अभी ताजा मामला है स्टेट और बीटेट को लेकर, हर एक साल ये पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में नहीं हो पाता है। 2024 में ही 2 बार स्टेट और बीटेट की परीक्षा लेने की घोषणा की गई, नहीं लिया गया, और छात्र अभी तक इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। तो ये स्टेट और बीटेट कम से कम हर एक साल होना चाहिए, ताकि पात्रता रखने वाले छात्र, पात्रता की कामना करने वाले छात्र जो हैं वो इस परीक्षा में शामिल होकर वो शिक्षक बनने के लिए योग्य बन सके। इसके बाद बात करें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट को लेकर बिहार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट को लेकर कोई प्रावधान ही नहीं है।
जिसकी वजह से परीक्षा जिसे कंडक्ट कराने में इतना समय और धनराशि लगती है, पूरा होने के बाद भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं और कैंडिडेट जो हैं वो बड़ी संख्या में योग्य होने के बावजूद भी बेरोजगार ही रह जाते हैं। हम बात करें बीपीएससी के सिविल सेवा एवं अन्य परीक्षाओं को लेकर, शिक्षक बहाली और उसके परीक्षाओं को लेकर, दरोगा सिपाही बीएसएससी के परीक्षाओं को लेकर, अंततः हम देखें तो सिविल सेवा में भी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाती हैं और इसके लिए भी छात्रों ने लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और आप सोचिए कि जो कैंडिडेट बीपीएससी जो है वो मेंस दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है और फाइनल रिजल्ट उसका टाई ब्रेकर से रुक गया और दर्जनों छात्र ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इन पर विचार किया जाए। ऐसे ही स्थिति जो है वो शिक्षक भर्ती में है। टाई ब्रेकर के कारण हजारों हजार कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है और हजारों हजार सीटें खाली भी रह जाती हैं। तो मुख्यमंत्री जी गुजारिश है, देश के बड़े बड़े परीक्षाओं में, अलग अलग राज्यों के सिविल सेवाओं में वेटिंग लिस्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान है। सिविल सेवा यूपीएससी अपने सिविल सेवा एवं अन्य परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करती है और जो सीटें खाली रह जाती है उन पर जो वेटिंग लिस्ट में रहते हैं उनको नौकरियां दी जाती है। इसका प्रावधान करें आप। फिर से बता दें आपको हम कि एक बहुत बड़ी मांग बिहार के छात्रों की रही है जो परीक्षा के पारदर्शिता, शुचिता के लिए काफी आवश्यक है। बिहार के जो बीएसएससी, बीपीएसएससी, सीएसबीसी, ये ऐसे आयोग हैं जो परीक्षा समापन के बाद छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं देते, आंसर की जारी नहीं करते, आंसर सी पर ऑब्जेक्शन नहीं लेते और मेधा सूची केवल दे दी जाती है, प्राप्तांक भी नहीं बताए जाते। प्रश्न पूछा जाता है, उसका सटीक जवाब नहीं दिया जाता। इसमें बहुत सारे, जैसे अब दरोगा का आयोग है बीपीएसएससी, सीएसबीसी जो है वो केंद्रीय चयन पर्षद, इन लोगों का ये कहना है कि हम पुलिस मैनुअल के हिसाब से परीक्षा लेते हैं और पुलिस मैनुअल में क्वेश्चन पेपर देना अलाउ नहीं है। जब तक सरकार इसमें संशोधन नहीं करेगी तब तक हम नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री जी, इस सबसे बड़े अवरोध को हटाया जाए। छात्रों को एग्जाम समाप्ति के बाद प्रश्न पत्र दिए जाएं, आंसर की आयोग के द्वारा जारी किया जाए, उस पर ऑब्जेक्शन लिया जाए, उसमें सुधार किया जाए, आरटीआई से जवाब दिया जाए, आंसर की जारी किया जाए और हर एक छात्रों के प्राप्तांक बताए जाएं। यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यही वजह है कि आप इन भर्ती इकाइयों के द्वारा लाखों लाख की संख्या में बहालियां दे दिए, लेकिन एक लाखों संख्या में छात्रों का वर्ग है जो कि आपके इस परिणाम से संतुष्ट नहीं है, उंगली उठाता है। हमने देखा है कि आपके हर एक रिजल्ट के बाद छात्र बड़ी संख्या में पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनका आरोप रहता है। अब आरोप में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आरोप तो सही है क्योंकि आपके द्वारा कोई प्रमाण नहीं दिया जा रहा। आप क्वेश्चन पेपर नहीं दे रहे हैं, आप आंसर की नहीं दे रहे हैं, आप इंडेक्स नहीं बताते हैं पीटी लेवल, मेंस लेवल पे, फाइनल में आप दे देते हैं एक। तो इतनी बहाली देने के बावजूद भी छात्रों के एक बड़े वर्ग में, और आप जानते हैं कि सिलेक्टेड बहुत कम ही होते हैं, 1-2% होते हैं और डिस्क्वालीफाई 98-99% होते हैं। और ज़्यादातर लोगों के मन में ये बैठ जाता है कि हमें जानबूझकर बाहर किया गया है, एक षड्यंत्र के तहत बाहर किया गया है। तो परीक्षा में पारदर्शिता, शुचिता के लिए यह आवश्यक है। जिस तरह बीपीएससी सिविल सेवा में प्रावधान करती है, आप आदेश दें कि बिहार के तमाम जो भर्ती इकाई हैं वही प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, क्वेश्चन पेपर देंगे, आंसर की देंगे, ऑब्जेक्शन लेंगे,
रिजल्ट आने से पहले आंसर की पर जो है वाद विवाद करवा के या जो भी उस पर ऑब्जेक्शन है उसको क्लियर करवाएंगे। ये आवश्यक है, काफी आवश्यक है। इसके अलावा हर एक भर्ती इकाई को आप परीक्षा कैलेंडर जारी करने का आदेश दें और एक टाइम फ्रेम, जिस दिन से वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं उस समय के बाद एक टाइम फ्रेम वो फिक्स करें जिसका मैक्सिमम अवधि 11 महीने से अधिक ना हो। इस बीच ये परीक्षा समाप्त किया जाए और ऐसा हो सकता है चाहे कितनी भी बड़ी संख्या में छात्रों की उपस्थिति परीक्षा में क्यों न हो। बिहार में 21,391 और 19,838 सिपाहियों की भर्ती हुई, जिसमें 17 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए, लेकिन परीक्षा जो है समय से पूरा कराया जा रहा है, बिना किसी गड़बड़ी के पूरा कराया जा रहा है। तो परीक्षा कैलेंडर और उस पर कड़ाई, परीक्षा कैलेंडर अगर फेल करता है तो उस पर जवाब तलब किया जाए, स्पष्टीकरण लिया जाए, ताकि आप 1 करोड़ के आसपास जो सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे वो न्यायपूर्ण तरीके से छात्रों के बीच में वितरित हो सके, उसका लाभ उठा सके, छात्र का कल्याण हो सके। इसके बाद परीक्षा माफिया जो हैं, सेटर, जो लोग भी पकड़े जाते हैं उनको किसी संरक्षण से बाहर रखा जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कानून तो है लेकिन कानून का कड़ा से कड़ा इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। जो सेटर है, जो परीक्षा माफिया है, उसकी संपत्ति को सीज की जाए, कड़ा आर्थिक दंड लगाया जाए और स्पीडी ट्रायल कराकर उन सभी को जेलों में बंद किया जाए। एक मैसेज दिया जाए जिससे परीक्षा की पवित्रता को भंग करने वाले लोग जो हैं वो इससे थर्राएं, इससे डरें, संपत्ति का नुकसान किया जाए, उनका बुलडोजर चलना चाहिए उनके घरों पर। ऐसे प्रावधान किए जाए, वरना आप लाखों लाख सरकारी नौकरी देंगे और उसमें बहुत बड़ी संख्या में बंदरबाट करने की कोशिश इन परीक्षा माफियाओं के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ बिहार में एक गैंग काम कर रहा है जो कि ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों को दिग्भ्रमित करने, छात्रों को सुनहरा अवसर, लाभ, प्रलोभन देकर दिग्भ्रमित करने का काम करता है, जिनके द्वारा ये बातें कही जाती है कि मेरे ही क्वेश्चन पेपर से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वो, और जो फर्जी परेड किया जाता है छात्रों का रिजल्ट होने के बाद, इन सब की कड़ाई किया जाए। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की जो मासूम भोले हैं, इनके चक्र जाल में फंस जाते हैं और 3-4 साल बर्बाद होने के बाद उन्हें समझ में आती है कि उनके साथ क्या ठगी हुआ है। तो इस पर भी प्रावधान जो है वो कड़े किए जाएं। जो फर्जी, दिखावटी, जो नाटक कर कर के छात्रों को फांसा जाता है, उस पर भी रोक लगाना जरूरी है। तो आशा हम करेंगे कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन सभी विषय वस्तुओं पर ध्यान दिया जाएगा। आप नौकरी दे रहे हैं तो आपका ही कहना है कि न्याय के साथ विकास, तो न्याय के साथ नौकरी भी मिलना चाहिए। जो योग्य है उसका हकमारी किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। जो वास्तविकता है उसका ज्ञान छात्रों को भी होना चाहिए। पारदर्शिता है वो हर एक आयोगों में स्थापित होनी चाहिए ताकि छात्रों का चयन हो या न हो, उसके लिए वो सरकार और आयोग और भर्ती प्रक्रिया पर दोषारोपण न करे, इसका व्यवस्था होना चाहिए। और जितने सीटों पर बहाली निकलती है उन सभी सीटों पर बहाली सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा प्रयास मुख्यमंत्री जी, ये बड़ा चीज़ नहीं है, महज साधारण चीज़ है, जिसे आप एक बैठक के द्वारा इन सभी चीज़ों पर अगर विचार करेंगे तुरंत हो सकता है। और छात्रों का विश्वास, आप दिल जो है आप रातों रात जीत सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन सब क्षेत्रों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।